दोस्तों, राजस्थान में कुर्सी को लेकर लगातार घमासान देखने को मिल रहा है। अब एक ऐसी खबर सामने निकल कर आई है जिसके बाद तो पूरे भारतीय जनता पार्टी में खलबली मच सकती है। जी हां दोस्तों, राजस्थान में इस वक्त हर तरफ से सियासी पारा गर्म होता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि मध्य प्रदेश में भी वही हाल है, छत्तीसगढ़ में भी ऐसा ही कुछ नजारा है। अब तक भारतीय जनता पार्टी ये डिसाइड ही नहीं कर पाई है कि सीएम कौन होगा, किसको सीएम बनाया जाएगा। सोचिए, 6-7 दिन बीत जाने के बाद भी सीएम का चेहरा कोई सामने नहीं आया है। कोई नहीं बता पा रहा है कि सीएम कौन होगा। राजस्थान में तो खासकर बात की जाए तो राजस्थान की राजनीति ऐसी हो गई है, यहां पर बीजेपी को ऐसा लग रहा है सत्ता किसी भी वक्त हाथ में जो है उनके निकल सकती है, हाथ से जा सकती है। कैसे जा सकती है, ये पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में दूंगी कि कैसे राजस्थान में वसुंधरा राजे ने बीजेपी को पूरी तरीके से हिलाकर रख दिया है। भले ही भारतीय जनता पार्टी का है कि उनकी पार्टी में कोई सिरफुटवल नहीं है, लेकिन आप 6-7 दिनों का आंकड़ा और तस्वीर देखेंगे तो सब आपको नजर आएगा कि किस तरीके से सिरफुटवल है, कैसे कुर्सी के लिए मारामारी चल रहा है, कैसे कुर्सी पाने के लिए, सत्ता पाने के लिए एक दूसरे से लोग मुंह बना रहे हैं, और तो और सत्ता कैसे खत्म हो जाएगी इसकी भी झलकियां दिखा रहे हैं कि अगर तुम हमें सीएम नहीं बनाओगे, दावेदार नहीं बनाओगे तो हम सत्ता गिरा सकते हैं, बनाया है तो बिगाड़ भी सकते हैं। ऐसी वाली राजनीति देखने को मिल रही है। हालांकि बीजेपी पूरी कोशिश कर रही है, भारतीय जनता पार्टी के आला कमान लगातार मीटिंग पर मीटिंग कर रहे हैं, वसुंधरा राजे को मनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वसुंधरा राजे मानती है या नहीं मानती है ये कह पाना बहुत मुश्किल हो चुका है दोस्तों, क्योंकि अब वसुंधरा राजे को लेकर एक और बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। और खासकर बात की जाए दोस्तों तो इंडिया गठबंधन की तरफ से, जी हां, राजनीतिक विशेषज्ञों का अगर माने तो कहा जा रहा है कि वसुंधरा राजे जो है बीजेपी के साथ ना जाकर, अगर उन्हें सीएम नहीं बनाया जाता है तो वो बीजेपी के साथ ना जाकर अशोक गहलोत के साथ मिलकर सरकार बना लेगी, क्योंकि अशोक गहलोत से उनकी बातचीत चल रही है और बातचीत में वो सीएम का दावेदार रहेगी वसुंधरा राजे, और अशोक गहलोत के साथ मिली जुली सरकार चलाएगी। ऐसी खबर निकलकर सामने आ रही है। सोशल मीडिया पर देखिए, इंडिया गठबंधन पेज से जो है एक खबर निकलकर सामने आई कि कांग्रेस के समर्थन में से वसुंधरा बना सकती है सरकार और बन जाएगी वहां की मुख्यमंत्री। जी हां, कांग्रेस के समर्थन से वसुंधरा जी बन सकती है मुख्यमंत्री राजस्थान की। गुप्त सूत्रों से खबर चर्चा में लगातार जारी है। तो इस तरीके की खबर इंडिया गठबंधन जो एक पेज है उससे शेयर किया गया। आगे ये भी जानकारी दी जा रही है कि देखिए बीजेपी किस तरीके से जो है सत्ता पाने के लिए, यहां पर सत्ता में बने रहने के लिए, हालांकि उन्हें बहुमत मिला है राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, लेकिन सत्ता कब किसके हाथ से चली जाए ये बीजेपी अच्छे से जानती है। बीजेपी को इस पूरे मामले में धुरंधर है। महाराष्ट्र से कैसे चली गई उद्धव ठाकरे के हाथ से सत्ता, ये आप जानते हैं। पिछली बार मध्य प्रदेश में कमलनाथ के हाथ से कैसे सत्ता चली गई ये भी बीजेपी जानती है। तो बीजेपी को यही डर सता रहा है कि कहीं उनके साथ कोई खेला ना हो जाए। इसलिए जैसे ही बीजेपी की राजस्थान में सरकार बनी है और खबर निकलकर सामने आ रही है कि जो अशोक गहलोत का स्कीम लाया गया था, चिरंजीवी योजना, जिसमें राजस्थान की जनता मुफ्त में 25 लाख तक, जी हाँ, 25 लाख तक मेडिकल हेल्थ जो है वो करवा सकती थी। मेडिकल से भी रिलेटेड जो भी बीमारी है वो अस्पताल में जाकर 25 लाख तक का कवर हो जाता था, लेकिन अब जो है वहां पर खत्म कर दिया गया है, बंद कर दिया गया है। तो इंडिया गठबंधन की तरफ से ये बात की जानकारी दी गई है कि राजस्थान की जनता को बधाई हो, बनो अब आत्मनिर्भर, अशोक गहलोत जी आपको अब याद आएंगे। तो इंडिया गठबंधन जो है लगातार इस पे से एक तस्वीर और शेयर कर रहा है, जिसमें देखिए वसुंधरा राजे और अशोक गहलोत की हंसी और मुस्कुराहट कह रही कि खेला होगा। क्या कहते हैं, खेला होगा या नहीं? तो इस तस्वीर को भी आप ध्यान से देखिए कि वसुंधरा राजे जो है अशोक गहलोत से भी मिलती हुई नजर आ रही हैं। आगे दूसरी तरफ बीजेपी के लिए एक और मुसीबत। एक तरफ तो वसुंधरा राजे और बालकनाथ जो है, इन दोनों की टक्कर चल रही है कि किसको सीएम बनाया जाए। बीजेपी चाहती है कि कोई नया फेस बने, वसुंधरा राजे चाहती है कि उनका ही फेस रहे। वो राजस्थान से हैं और उनको सत्ता का कार्यभार अच्छे से पता है और पहले भी वो मुख्यमंत्री रह चुकी है। लेकिन अब जाट समुदाय जो है वो ये मांग रहा है कि 7 दशकों से आज तक राजस्थान में कोई जाट समुदाय का सीएम कैंडिडेट ही नहीं बना है, इसलिए भाजपा को जाट समुदाय के किसी कैंडिडेट को सीएम बनाना चाहिए। इस तरीके की मांग भी सोशल मीडिया पर चल रही है। देखिए, एक यूजर लिखते हैं कि जाट महाकुंभ जाट सीएम के लिए किया गया था, उपराष्ट्रपति महोदय को भाजपा ने भेजा था जाट वोट लेने के लिए, लेकिन अब उपराष्ट्रपति महोदय भी चुप हो चुके हैं क्योंकि 2024 चुनाव नजदीक है, जाटों की सबसे ज्यादा संख्या है, तो राजस्थान में जाट सीएम है। इस तरीके से ट्रेंड जो है हो रहा है सोशल मीडिया पर। तो बीजेपी के लिए एक और मुसीबत सामने आ गई है। यहाँ पर वसुंधरा और बालकनाथ चुनने में मतलब दिक्कत हो रहा था कि किसको बनाया जाए किसको ना बनाया जाए, लेकिन अब जाट समुदाय के लोग कह रहे हैं कि जाट का जो है कोई कैंडिडेट है उसको बनाया जाए मुख्यमंत्री, क्योंकि आज तक कभी यहाँ पर बना नहीं है।
एक और यूजर लिखते हैं कि आखिर 20% आबादी को एक बार भी उनका हक क्यों नहीं दिया गया? भरोसे के साथ हर बार सबसे ज्यादा एमएलए जनता चुनकर भेजती है, तो आज तक पार्टी अनदेखा क्यों करती है? राजस्थान मांगे जाट सीएम। तो इस तरीके से ये तमाम यूजर्स जो है वो अपनी अपनी मांगे मांगते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि आपको एक और जानकारी दे दें कि बीजेपी को यह भी डर सता रहा है कि राजस्थान में अगर वसुंधरा राजे मतलब पलटी मारती हैं और अशोक गहलोत के साथ जाती हैं, तो फिर अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे की यहाँ पर सरकार बन सकती है। तो इसी को देखते हुए अब राजस्थान में सरकार बनने से पहले ही बीजेपी की तरफ से जो है एक्शन लिया जा रहा है। जी हाँ, अशोक गहलोत के रडार पर सबसे खास अधिकारी, TV9 की खबर है कि राजस्थान में सरकार बनाने से पहले ही एक्शन में बीजेपी रडार पर गहलोत के सबसे खास अधिकारी को जो है रडार पर ले लिया गया, उनसे पूछताछ की जा रही है। अखिल अरोड़ा रडार पर है, जो अशोक गहलोत के सबसे खास अधिकारी माने जाते थे। तो इस तरीके से यहाँ पर जो है ये की जा रही है कि अशोक गहलोत किसी भी तरीके से मजबूत ना हो, उनके तमाम जो अधिकारी हैं, उनके जो जान पहचान वाले हैं, उनको जो सपोर्ट सिस्टम है, उनको हिलाने का काम किया जा रहा है। अब देखिए बीजेपी का की तरफ से जो है राजस्थान में जो ड्रामा चल रहा है वो देखने को मिला। सत्येंद्र की खबर है, सत्येंद्र लिखता है कि बालकनाथ भाजपा पर्यवेक्षकों से मिले, लड्डू तैयार हो चुका है। अगर ऐसे में ये सारी चीजें होती है, बालकनाथ को सीएम बनाने की कोशिश की जाती है और यहाँ पर लड्डू वड्डू भी जो तैयार की गई है, तो ऐसे में जो है खबर निकलकर सामने आ रही है कि वसुंधरा राजे कोई बहुत बड़ा खेल खेल सकती है, क्योंकि अगर उन्हें सीएम नहीं बनाया गया तो वो इसका तोड़ और इसका काट अच्छे तरीके से जानती है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों कि राजस्थान में बड़े मतों से जीत हासिल करने वाली भाजपा के विधायक बाबा बालकनाथ ने पार्टी प्रमुख जेपी नड्डा और भाजपा के केंद्रीय पर्यवेक्षकों से मुलाकात की। बालकनाथ के साथ केंद्रीय पर्यवेक्षकों में से एक पर्यवेक्षक सरोज पांडे भी नड्डा जी से मुलाकात में शामिल थे। राजस्थान के लिए अन्य पर्यवेक्षक केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह और विनोद तावड़े भी हैं। विनोद तावड़े आरएसएस से भाजपा में आए हैं और सरोज पांडे राज्यसभा सदस्य हैं। तो इस तरीके से मिलाप हो रहा है। अगर भाजपा बालकनाथ को राजस्थान का सीएम बनाती तो उनके पक्ष में एक ही बात जाती है कि 2024 में वो हरियाणा के चुनाव को भी प्रभावित कर सकते हैं, क्योंकि हरियाणा में भी उनका मठ और यूनिवर्सिटी है। हरियाणा विधानसभा के चुनाव लोकसभा चुनाव के साथ हो सकते हैं या उसके 2 महीने बाद हो सकते हैं। तो इस तरीके से बीजेपी जो चाहती है कि वो बालकनाथ को सीएम बनाए, क्योंकि 2024 में उनको फायदा मिल सकता है। लेकिन अगर फायदे के चक्कर में बीजेपी रही तो यहाँ नुकसान जो है जबरदस्त तरीके से बीजेपी को ही उठाना पड़ेगा, क्योंकि वसुंधरा राजे का जो स्ट्रैटेजी है वो बहुत अलग तरीके से देखने को मिल रहा है। वो इस वक्त मानती हुई बिल्कुल भी नजर नहीं आ रही।